उधर स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है। खून से पत्र लिखेंगे संविदा स्वास्थ्यकर्मी। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं कर्मचारी। भोपाल से ये ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर संविदा कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत है। हड़ताल का आज चौथा दिन है और आज खून से पत्र लिखकर संविदा कर्मचारी अपनी मांग को, अपनी आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नियमितीकरण की मांगे लगातार कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख होता है। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन, आज तो वो खून से पत्र लिखेंगे। इस पर स्वास्थ्य विभाग की, सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है? ये डीएपी शब्बीर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो शब्बीर से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। चौथा दिन आज हड़ताल का। खून से पत्र लिखकर अपनी आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और नियमितीकरण की मांग लगातार कर रही हैं। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, हड़ताल का चौथा दिन और सीधा सीधा अल्टीमेटम यहां पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया, कोई आश्वासन? देखिए, आज चौथा दिन है दीपिका संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का। देखिए, आज चौथा दिन है दीपिका संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल का। और जो आपका सवाल है, क्या कोई बातचीत, क्या कोई दरवाजा खुला हुआ है? बिल्कुल भी अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी बातचीत का प्रयास इन संविदा कर्मचारियों से नहीं किया गया और इसी के कारण अब उनका प्रदर्शन जो है वो आक्रोशित होता जा रहा है और प्रदर्शन अब उग्र रूप ले रहा है। और इसी के कारण आज उन्होंने सरकार को, हुक्मरानों को जगाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, वो भी खून से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इन कर्मचारियों को, कई कर्मचारियों को उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनको फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और उसी को लेकर यहाँ पर जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें परमानेंट करें। और इसी को लेकर उन्होंने पहले ब्लड निकाला और उसके बाद जो उनकी मांगे हैं उसको खून से लिखा है और अब इसे सीएम को और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप भेजने वाले हैं। कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। आपका प्रदर्शन रोज आप अलग तरीके से करते हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही। बिल्कुल शासन निष्ठुर और निरंकुश होता जा रहा है। विगत 20-25 वर्षों से निरंतर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जिला स्वास्थ्य समिति और राज्य स्वास्थ्य समिति में ये 1/4 वेतन पे काम करने वाले 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा का दंश झेल रहे हैं। संविदा की इस शोषण व्यवस्था को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कलंक माना है और उन्होंने कहा है कि मैं संविदा की व्यवस्था को मिटाने के लिए कृत संकल्पित हूँ। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी इन संविदा कर्मचारियों का शोषण जारी है। पता नहीं शासन और प्रशासन इन कर्मचारियों के साथ में क्या अनदेखा कर रहा है, क्यों अनदेखा कर रहा है। और इन कर्मचारियों का शोषण शासन स्वयं ही भांजे भांजियों का शोषण कर रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ पर हड़ताल में शामिल हुए हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप पिछले 4 दिन से हड़ताल कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों से। अगला कदम क्या होगा? क्या घेराव करेंगे या फिर कुछ और, क्या सिर्फ धरना ही दिया जाएगा? जी निश्चित ही हम लोग का 4 दिन हो गया, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा हम लोग से कोई भी बात या कम्युनिकेशन नहीं किया गया। और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो 20 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमें नियमितीकरण का मामा की तरफ से अब आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। और जब तक आदेश लिखित नहीं दिया जाता हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। बच्चे लेकर भी पहुंचे हुए हैं, आप बड़ी परेशान हो रहे हैं? जी हम बिल्कुल बहुत परेशान हो रहे हैं और बच्चे को लेके 9,000 में हम लोग क्या करेंगे? बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, हम कैसे पढ़ाएंगे? हमें तो बिल्कुल नियमित ही चाहिए। जब तक नियमित नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो ये देख सकते हैं दीपिका, 20 तारीख को, बड़ी बात यह है कि 20 तारीख को विधानसभा घेराव करने की बात यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी कर रहे हैं और उनकी तरफ से सीधा यही है कि उनको पहले आश्वासन दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मांग पूरी नहीं हुई। आपको बता दें, करीब 6 महीने पहले भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी इसी तरीके से हड़ताल पर गए, तो लंबी हड़ताल चली थी और उस वक्त भी स्वास्थ्य मंत्री विभाग की तरफ से, एनएचएम की तरफ से हस्तक्षेप किया गया। तो बिल्कुल संविदा कर्मी सड़क पर बैठे हैं। कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होना है और सदन तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश